नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में सीएम खट्टर। सीएम ने चंडीगढ़ से जहाज को किया रवाना। गांवों में स्क्रीनिंग का काम जारी है। हरियाणा के कई गांव बने हॉटस्पॉट। हरियाणा में पहली बार थर्मल पावर प्लांट से होगा ऑक्सीजन का उत्पादन। 10 मीटर क्यूब प्रति घंटे की होगी क्षमता। और अब समाचार विस्तार से। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ से एक जहाज को रवाना किया। जहाज से 2 टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई लाने के लिए भुवनेश्वर भेजे गए। इस दौरान सीएम ने बताया कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हर रोज हवाई जहाज से टैंकर भेजे जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि भारतीय वायुसेना की मदद से कोविड महामारी के खिलाफ जंग में मदद मिल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने सेना का भी आभार जताया। सेना के सहयोग से हरियाणा के पानीपत व हिसार में 500 बेड के हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। हर दिन कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर जगह के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को ठीक होने में काफी वक्त लग रहा है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक किलोई, सांपला, चिड़ी, लाखन माजरा, कलानौर, मदीना, महम, भालोट, घरोठी, ब्रान, लाडली समेत कई गांवों में घर घर में खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीज मिल रहे हैं। पिछले 5 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों का स्क्रीनिंग करने का काम कर रही हैं। हर गांव में 50 से 100 लोगों के रैपिड एंटीजन व आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें औसतन 5 से 6 कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। मरीजों को गाइडेंस बताने के साथ जरूरी दवाइयां देकर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। बताया गया है कि पिछले एक हफ्ते में गाँवों में 10,000 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,800 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि बालोट गांव की औसतन 10,000 लोगों की आबादी है, जिसमें पिछले 15 दिनों में 14 के करीब लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये गांव, जिनमें टिटोली, सुडाना, बालंद, गन्नावटी, मोखरा, खेड़ी सापला, गुगाहेड़ी, भैनी चंद्रपाल, मदीना कोरसान, मदीना गिंदरान गांव हैं, जो कि कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल किए गए हैं। हरियाणा रोडवेज पिछले काफी समय से कोरोना काल में भी जनता की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में भी रोडवेज जनता को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। अब हरियाणा परिवहन विभाग कोरोना मरीजों की मदद के लिए आ गया है, क्योंकि विभाग अपनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील करने जा रहा है। दरअसल हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा परिवहन विभाग ने सभी डिपों की 5-5 पिंक बसों को एम्बुलेंस के रूप में मोबाइल वैन बनाने का फैसला किया है, जिसमें मरीजों के लिए 4 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रक्चर और सैनिटाइजर उपलब्ध किए जाएंगे। जिससे पहले भी हरियाणा रोडवेज के 16 ड्राइवर एम्बुलेंस चालक व 2 ड्राइवर दमकल विभाग में चालक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिलहाल मोबाइल वैन एम्बुलेंस को कब से चलाया जाएगा या कर्मचारियों की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में दिशा निर्देश आने बाकी हैं। हरियाणा के हिसार जिले में पिछले कुछ दिनों से चल रही ऑक्सीजन किल्लत को जल्द ही कम किया जा सकेगा। इसके लिए जिला प्रशासन खेदेड़ थर्मल प्लांट की मदद ले रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर खेदेड़ थर्मल पावर प्लांट से राहत देने वाली खबर है। प्लांट के चीफ इंजीनियर मोहम्मद इकबाल बताते हैं कि यह पहला अवसर होगा जब किसी पावर प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्लांट से ऑक्सीजन तैयार कर रही इसके सैंपल दिल्ली के श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर को भेजे गए हैं, जिसके नतीजे जल्द मिलने की उम्मीद है। सैंपल के नतीजे आने के बाद संबंधित विभाग से अनुमति मिलते ही यहां से 10 मीटर क्यूब प्रति घंटे का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की महत्वता को देखते हुए इसी ऑक्सीजन को मरीजों के उपचार में इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। प्लांट के स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अब सिर्फ सैंपल रिपोर्ट और अनुमति मिलने का इंतजार है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हरियाणा में भी 11 मई को पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए। हरियाणा में पेट्रोल के दाम 26 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, वहीं डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। प्रदेश के अंबाला जिले में पेट्रोल का दाम 99 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल का दाम भी बढ़कर 82 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है।
देश में फैली कोरोना महामारी के चलते देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि इस कोरोना महामारी की रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन इस लॉकडाउन ने जहां देश की रफ्तार को कम कर दिया है तो वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर दिया है, जिसके चलते लोगों को अपने घर चलाने के लिए मुश्किल होती है। तो वहीं इस घड़ी में हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन के साथ 5-5 किलो अधिक राशन देने की घोषणा की है, जिसका अब लोगों को फायदा भी मिलने लगा है। इसी राहत के मिलने के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की है। ये जी सेक्टर 17 बाईपास प्रेमनगर। जी देखिए, गेहूं बट रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, किस प्रकार की सुविधा डिपो होल्डर की तरफ से की जा रही है? ये सरकार जी बढ़िया करा डिपो होल्डर, अभी तो वहाँ से आ नहीं रहा, बाकी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि जो भी सुविधा हो सके कॉलोनी वाले को तो वो कर रहे हैं। तो क्या सैनिटाइजर वगैरह की सुविधा हाथ हाँ सब करवा रहे हैं, क्योंकि लगातार बाकी- बीमारी बढ़ रही है उसको लेकर? नहीं बिल्कुल डिस्टेंस करवा रखा है, सबको दूर दूर करके वही जब ही दे रहे हैं। और कितना खतरा है? लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है, ये तो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा है, मगर इन्होंने डिपो वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं आगे, जो नहीं तो परेशान है कॉलोनी में बहुत ज़्यादा। सरकार की तरफ से 5 किलो गेहूं मुफ्त देने का ऐलान किया है, दे भी रहे हैं। हाँ जी, तो क्या कहें, किस प्रकार धन्यवाद करेंगे सरकार? नहीं सरकार का ही बहुत बढ़िया वो है, बाकी डिपो होल्डर जो इन्होंने भी किया है तो बहुत अच्छा लगा है। सरकार भी चलो बढ़िया है जो कर रहे हैं। सरकार बाकी सरकार का जो निर्णय है वो गरीब लोगों के हित में सोच के निर्णय लिया है, हाँ जी। उसको लेकर किस प्रकार आप क्या बताएंगे आप? नहीं सही है जो कर रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छा ही कहेंगे अगर मिल रहा है तो। क्या कोई डिपो होल्डर की तरफ से पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं यहाँ पे? नहीं पैसा वगैरह कुछ नहीं लिए जा रहे, सब फ्री दिया जा रहा है? सब फ्री है। कोरोना महामारी को देखते हुए थाना प्रभारी ऋषिपाल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान पीएनबी बैंक के बाहर ज्यादा लोग इकट्ठे खड़े हुए थे। थाना प्रभारी ने वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने की अपील की। वहीं उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर बहुत ही जरूरी हो तो घरों से बाहर निकलें और अपने ही घरों पर रहें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नहीं, जो काफ़ी लोग बाहर से आते हैं ये अपना बैंक वगैरह में, उनको कहते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो पैसे वैसे के लिए आएँ, अगर अनावश्यक वैसे ना आए। अगर काम चलता है तो उसको चलाने की कोशिश करें, यहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। और इनको ये समझाकर थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के उसके बाद ही अंदर एंट्री करें, क्योंकि बैंक के अंदर भी 5 या 6 आदमी के अंदर एंट्री है, इससे ज़्यादा ना करें। और अपना जो ज़रूरत का सामान लेकर और जल्दी अपने घर जाएँ और अपना मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का। और जब भी घर से निकलते हैं कम से कम उसका अपना पोर्टल पास है सरल हरियाणा पे, वो पास लेके ही निकले। निसी के गांव कतलाडी में आशा वर्कर कोरोना पॉजिटिव के घर गई तो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बाहर घूम रहा था। आशा वर्कर ने उसे कहा कि आप अपने घर के अंदर ही रहिए, आपने बाहर नहीं घूमना। इतनी बात सुनकर कोरोना पॉजिटिव ने आशा वर्कर के साथ अभद्र व्यवहार किया। आशा वर्कर सलमा ने कोरोना पॉजिटिव पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए और इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएमओ को डॉक्टर राजेश चौरी और पुलिस को भी शिकायत दी। मैं गांव कतलाड़ी में एक आशा वर्कर हूँ, सलमा मेरा नाम है। और मैं जैसे वहाँ पे मरीजों की हाउस टू हाउस विजिट कर रही थी जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनके घर दवाई देने के लिए जैसे ही मतलब मैं जा रही थी तो रास्ते में एक कोरोना पॉजिटिव केस जिसको मैंने दवाई देनी थी इसकी कोरोना पॉजिटिव इसकी केस की, तो फिर वो रास्ते में घूम रहा था सर। फिर मैंने उसको बोला कि आप है ना पॉजिटिव होने के बावजूद आप गलियों में मत घूमो, आप मास्क का इस्तेमाल करो और आप घर पे चलो, मैं आपके लिए दवाई लेके आई हूँ और आपको दवाई दूंगी और आप एक कमरे में अलग से मतलब मैंने उसको रहने की सलाह दी। तो उसने जैसे ही ये बात सुनी और उसी टाइम मैंने मेरे को गाली गलोच और देना शुरू कर दिया, काफ़ी बदतमीजी करी उसने मेरे साथ। और जैसे उसका अपने घर को भी बुलाया उसने और मतलब डंडे और लाठी लेके मेरे ऊपर वार किया और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, बदसलूकी करी उन्होंने, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत बोलिया। मैं अब बोल नहीं सकती, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बोलिया कल। और कह रहे हैं लास्ट में भी अब तक भी उन्होंने यही बात कही, जा तू तेरे पे जो तो कर ले भाई, मैं ना ही मास्क लगाऊंगा और ना ही मैं दवाई लेऊंगा और ना ही मेरे घर पे आने की ज़रूरत है और ना ही लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम कोरोना पॉजिटिव है। तो हम तो गांव में एक कोरोना योद्धा के रूप में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के मतलब काम कर रहे हैं। तो हमारा तो काम है लोगों को समझाना, घर में रहना है, कोरोना पॉजिटिव को मतलब क्या मतलब गाइडलाइन है उनको क्या समझाना, क्या से हिदायतें देनी, वो हमारा काम है सर। हम उनको बोल लेंगे, हम तो जैसे मतलब सरकार ने हमारे को बोल रखा भी ऐसे आपने मरीजों के साथ पेश आना है, ये आपकी ड्यूटी है, तो हम तो करेंगे सर।
अगर हमारे साथ ऐसे ही मतलब गांव में बदतमीजी होती रही तो हम आने वाले टाइम में आगे ड्यूटी कैसे कर सकेंगे जी? हमने सीएससी मीटिंग में भी डॉक्टर साहब को पूछा भी नहीं जी, मैंने कल अपने में शाम का टाइम था कल, और मैंने अपने एमओ को भी फ़ोन किया, मैसेज भी किया, अपनी एनएम को भी फ़ोन किया, और जो एसएचओ है एक वहाँ पे अभी डॉक्टर अभी ज्वाइनिंग हुई है उनकी छोटी, तो उनके पास भी। हरियाणा में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के आज 12,718 नए पॉजिटिव केस सामने आए और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक के कुल मामले 6,28,615 हो चुके हैं। वहीं इस दौरान 161 मौतें भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, जिसके जुड़ाव से अब तक कुल 5,766 मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं। 24 घंटे में हरियाणा में 16,192 लोगों ने महामारी से निजात भी पाई और इसी के साथ प्रदेश में महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 5,09,617 पर पहुंच गई है। इसके अलावा 2,000 के करीब मरीजों की हालत अब भी नाजुक है। अभी हरियाणा में 1,13,232 एक्टिव केस हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।